Hello, my young viewers. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश Beehive चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर रिटन बाय वाइकम मोहम्मद बशीर। और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ, 30-40 वर्ड्स में है। नाउ द साउंड वॉज फैमिलियर वन, आवाज परिचित थी। वट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर ने कौन सी आवाज़ सुनी। वट डिड ही थिंक इट वॉज, उसने क्या सोचा ये क्या था। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, कितनी बार उसने इस आवाज़ को सुना। फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट में वो जगहें बतानी हैं। व्हेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप, कब और क्यों वह आवाज़ रुक गई। द डॉक्टर हैड अ साउंड फ्रॉम अबव एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने अपना रेंटेड कमरा खोला उसमें बिजली नहीं थी और उसमें से ऊपर से आवाज़ सुनाई दी। ही थॉट इट वॉज मेड बाय द रैट्स इन द रूम, उसे लगा कमरे में जो चूहे हैं वह इस आवाज़ को बंद कर रहे थे। ही हर्ड द साउंड 3 टाइम्स एज ही एंटर्ड हिज रूम, उसने 3 बार आवाज़ को सुना जैसे ही वह अपने कमरे में गया। आफ्टर कॉम्बिंग हिज हेयर, जब उसने अपने बालों को संवारा। एंड वाइल लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, जब उसने अपने आप को शीशे में देखा। द साउंड स्टॉप जस्ट आफ्टर द डॉक्टर हैड टुक हिज सीट इन द चेयर, और आवाज़ तब रुक गई जब डॉक्टर ने अपने आप को कुर्सी पर बैठाया। इट स्टॉप्ड, वह रुक गई। इट इज़ द स्नेक दैट वॉज मेकिंग द साउंड, ये सांप था जो कि आवाज़ कर रहा था। फेल टू द ग्राउंड विद द फुल थड, और यहाँ पे फुल नहीं आना चाहिए, विद थर्ड साउंड आना चाहिए। और जैसे ही सांप जो है ज़मीन पर गिरा पूरी तरह से थर्ड की आवाज़ करके, रबर की जैसे कोई चीज़ होती है जैसे रबर ट्यूब गिरती है वैसे ही वह नीचे ज़मीन पर गिरा। नाउ what two important and earth-shaking decisions did the doctor take while looking into the mirror? डॉक्टर ने कौन से महत्वपूर्ण और ज़मीन हिला देने वाले निर्णय लिए जब वो अपने आप को शीशे में देख रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये बेटा। द डॉक्टर टुक टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग, यहाँ पर आएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर आएगा डॉक्टर, द डॉक्टर, यहाँ आएगा डॉक्टर, द डॉक्टर टुक, ये आएगा यहाँ पे टुक टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस, डॉक्टर ने लिए 2 महत्वपूर्ण और ज़मीन हिला देने वाले निर्णय। द डॉक्टर टुक वाइल लुकिंग इनटू द मिरर, और उसने निर्णय कब लिए जब वो अपने आप को शीशे में देख रहा था। ही विल शेव, नंबर 1 है ही विल शेव डेली एंड ग्रो थिन मॉस्टेच टू लुक मोर हैंडसम, कि वह रोज़ शेव करेगा और पतली पतली मूछें उगाएगा अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए। ही वुड ऑलवेज हैव एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, वह हमेशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखेगा। बिकॉज दैट टू मेड हिम लुक मोर हैंडसम, क्योंकि ये मुस्कान भी उसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी। नाउ नंबर 3, आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल सेज द डॉक्टर अ लिटिल लेटर, मैंने शीशे में देखा और मैं मुस्कुराया, डॉक्टर कहता है थोड़ी देर के बाद। ही सेज आई फॉरगॉट माई डेंजर, और वो कहता है कि मैं अपना खतरा भूल गया और मुस्कुराया। फीबली एट माई सेल्फ, बड़ी कमज़ोरी से अपने आप पर मुस्कुराया। पहली मुस्कुराहट शीशे में देखकर और थी, दूसरी मुस्कुराहट और है। वॉट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, डॉक्टर का अपने बारे में क्या विचार था। व्हेन ही स्माइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार मुस्कुराया। एंड ही स्माइल अगेन, इन वॉट वे डू हिज दिस थॉट चेंज इन बिटवीन एंड वाई, और जब वह दूसरी बार दोबारा मुस्कुराया तो उसकी पहली मुस्कुराहट और दूसरी मुस्कुराहट में क्या बदलाव था और क्यों था। नाउ व्हेन द डॉक्टर स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब डॉक्टर पहली बार मुस्कुराया। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ, उसका अपने बारे में बहुत ही ताकतवर विचार था। ही एडमायर्ड हिज लुक्स एंड डिड नॉट केयर अबाउट द साउंड, उसने अपने आप को, अपने रूप को शीशे में निहारा, उसकी प्रशंसा की और आवाज़ की कोई चिंता नहीं की। द सेकेंड टाइम द डॉक्टर स्माइल्ड एट हिज ओन हेल्पलेसनेस एंड फुलिशनेस, और दूसरी बार वो कब मुस्कुराया, अपनी असहायता पर और मूर्खता पर। द चेंज इज ड्यू टू द डेंजरस सिचुएशन ही वॉज इन, और ये बदलाव क्यों था, ये बदलाव था उस खतरे की वजह से, उस खतरनाक सिचुएशन की वजह से जिसमें वह था। नाउ
द स्टोरी अबाउट एन इंसिडेंट इज़ नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। ये जो कहानी की घटना है बड़े मज़ेदार तरीके से प्रस्तुत की गई है। वॉट मेक्स इट ह्यूमरस? थिंक ऑफ द कंट्रास्ट इट प्रेजेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। क्या चीज़ इसे मज़ेदार बनाती है, व्यंग्यपूर्ण बनाती हैं, और यह प्रेजेंट करती है सपने और सच्चाई के बीच का अंतर को बताती है। एंड सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, कुछ यहाँ पे दिए हैं। द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, किस तरह का व्यक्ति था डॉक्टर? मनी माइंडेड था, पोजेशंस माइंडेड था। द ह्यूमर लाइज बिटवीन द हाई ओपिनियन, और जो ह्यूमर, जो मजाक है वो इन दोनों के बीच में, ओपिनियन के बीच में है। ये क्या मजाक है? द डॉक्टर हैज़ ऑफ हिमसेल्फ एंड द लाइफ, जो कि डॉक्टर का विचार है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ही एक्चुअली लिव्स दो ही हैज़ अ लो इनकम, वह हालांकि रहता है, उसकी इनकम बहुत कम है, इन अ रेंटेड रूम, और वह किराए के कमरे में रहता है। थिंक्स ही इज़ अ हाईली एलिजिबल बैचलर, वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा और एक बहुत ही काबिल अपने आप को कुंवारा मानता है। द डॉक्टर अननेसेसरी प्राउड ऑफ हिज लुक्स एंड प्रोफेशन, डॉक्टर को बेवजह ही गर्व होता है अपनी रूप के ऊपर, अपने रूप पर, अपनी ब्यूटी के ऊपर और अपने व्यवसाय पर। ही पे स्पेशल अटेंशन टू हिज लुक्स, वो बड़ी विशेष ध्यान देता है अपनी सूरत के ऊपर। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज मोस्टैच, उसका जो डिस्क्रिप्शन है अपनी मूछों का, बालों का, स्माइल का, सीम्स फनी, बड़े मज़ेदार लगता है। ही वॉन्ट्स टू मैरी अ लेडी डॉक्टर विद अ गुड प्रैक्टिस एंड प्लेंटी ऑफ मनी, वो चाहता है एक ऐसी डॉक्टर औरत से शादी करना जिसकी डॉक्टरी की प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत अच्छा हो और जिसके पास बहुत पैसा हो। द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, जिस व्यक्ति से वह शादी करना चाहता है, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, और वाकई उसकी शादी किस व्यक्ति से हुई, किस औरत से हुई। द डॉक्टर वॉन्ट्स टू मैरी अ रिच लेडी डॉक्टर, डॉक्टर चाहता है वह एक अमीर लेडी डॉक्टर से शादी करे। ही विद फन सैड, बड़े मजाक के साथ वह कहता है, ही वॉन्टेड अ फैट वाइफ, वह चाहता है बहुत मोटी औरत, एज शी विल नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम, जिससे कि वह औरत उसके पीछे ना भाग पाए। इफ़ ही कमिटेड एनी मिस्टेक, अगर वह कोई गलती करे तो वह मोटी औरत उसके पीछे भाग ना पाए। एंड हैज़ टू रन अवे फ्रॉम हर, और वह दौड़कर उससे अलग चला जाए। हाउएवर ही एंडेड अप मैरिंग अ स्लिम वुमन, यहाँ पे वुमन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है बेटे, वुमन में यहाँ पे ए आएगा, ये देखिए ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे वुमन हु वॉज एबल टू रन लाइक अ स्प्रिंटर, और उसकी शादी एक इतनी पतली दुबली बांस जैसी लड़की से शादी हुई, और वो औरत के अंदर खासियत थी कि वो धावकों की तरह तेज दौड़ती थी ना। हिज थाट्स वेन ही लुक्स इन टू द मिरर, उसके विचार जब वो शीशे में देखता है। हिज थाट्स वेन द स्नेक इज कोल्ड अराउंड हिज आर्म्स, उसका वो विचार जब सांप उसकी बाजू के आसपास लिपट जाता है। वेन द डॉक्टर लुक्ड इन टू द मिरर, जब डॉक्टर शीशे के अंदर देखता है तो अपने आप को ही एडमायर्ड हिमसेल्फ, अपनी प्रशंसा करता है। एंड थॉट ऑफ वेज टू ब्यूटिफाई हिज अपीयरेंस, और सोचता है कि अपने दिखावे को कैसे और ज़्यादा खूबसूरत, अपने रूप को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाया जाए। ही डिसाइडेड टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मॉस्टैच, उसने निर्णय लिया कि वो रोज़ शेव करेगा और पतली पतली मूछें उगाएगा। ही थॉट हिज स्माइल, यहाँ पर हिड नहीं है और ये है हिज स्माइल, HIS। ही थॉट हिज स्माइल इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वो सोचता है उसकी मुस्कुराहट बड़ी आकर्षित कर देने वाली है। एंड डिसाइडेड टू पुट अ स्माइल ऑन हिज फेस ऑल द टाइम, उसने निर्णय लिया कि वह सारा समय अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बना के रखेगा। वेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज, और जैसे ही सांप जो है उसकी बाजू के आसपास लिपट गया, ही स्माइल्ड एट हिज ओन फुलिशनेस, वो मुस्कुराता है अपनी ही मूर्खता पर। अब पहले जो स्माइल थी वो दूसरी थी, अब ये स्माइल दूसरी है। He mistook the sound of the snake for that of the rats, उसने सांपों की जो आवाज़ थी उसे चूहों की आवाज़ समझा। Moreover, he does not have any medicine for snake bite, और तो और उसके पास सांप के काटने की कोई दवाई भी नहीं है। He realized he is a poor and foolish doctor, और पहले तो अपने आप को बहुत काबिल बैचलर मान रहा था, और अब वो अपने आप को बेचारा और मूर्ख डॉक्टर मानता है। ओके, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड माय वीडियोस एंड प्रेजिंग इट। और लाइक का बटन दबाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।